क्या ऑस्ट्रेलिया आना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया में अकोमोडेशन इश्यूज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया में जॉब के इश्यूज़ चल रहे हैं। रात के टाइम ना शोर शराबा नहीं मिलेगा। हमारे मुल्कों में क्या होता है, हमसाये के घर शादी होती है तो वो शादी उससे ज़्यादा हम लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। 3-4 सालों में भी नहीं कमा सकते। कमिंग टू पॉइंट नंबर 3, अर्निंग। पैसे की बात कर लेते हैं क्योंकि हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या ऑस्ट्रेलिया आना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया में अकोमोडेशन इश्यूज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया में जॉब के इश्यूज़ चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया तबाह होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया आने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर है कनाडा चले जाओ, इससे बेहतर है यूरोप चले जाओ, इससे बेहतर है अमेरिका चले जाओ, या इससे बेहतर है अपने होम कंट्री में रह जाओ। जी हाँ, इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने लगा हूँ बिकॉज पिछले कोई 10 से 12 दिन में मुझे 250 से 300 लोग इस चीज़ के बारे में मैसेज कर चुके हैं कि क्या इज़ इट स्टिल वर्थ इट टू कम टू ऑस्ट्रेलिया, व्हाट इज़ द जॉब एंड अकोमोडेशन सिचुएशन इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा इशू करने में तंग कर रहा है तो व्हाट विल बी माई स्ट्रेटजी, या कौन से तरीके जिनसे मैं अपने वीज़ा का रिफ्यूज़ल का चांस कम से कम कर सकता हूँ। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दीज इशूज़ इन दिस वीडियो। डेफिनेटली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन सर्कमस्टांसेस सिनेरियोज चेंज होते हैं, बट व्हाट आई डू इज़ आई डू अ जेनेरिक कंपैरिजन और वो ऑलमोस्ट 60 to 70% पब्लिक के ऊपर इम्प्लीमेंट होता होगा। कुछ चीज़ों के बारे में बात करूंगा जिसमें सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ लाइफस्टाइल की। क्या ऑस्ट्रेलिया ना वर्थ इट है इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल? देखें, जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की लाइफस्टाइल की बात है ना, तो यहाँ पे लाइफस्टाइल के साथ साथ जो आपके राइट्स हैं, जो आपको ज़िंदगी में सुकून मिलता है, सुकून इन सेंस यहाँ पे आपको मगरिब के बाद या रात के टाइम ना शोर शराबा नहीं मिलेगा। हमारे मुल्कों में क्या होता है, हमसाये के घर शादी होती है तो वो शादी उससे ज़्यादा हम लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप कहेंगे आफ्टर इवनिंग आप लोग अपने घर में ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक भी नहीं सुन सकते। आपके घर से बाहर आवाज़ जाएगी तो नेबर विल डेफिनेटली कंप्लेन अगेंस्ट यू। तो ये कुछ चीज़ें जो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी हैं। फिर उसके साथ साथ आपके राइट्स हैं। अगर आपको अपने राइट्स पता है तो इस मुल्क में आपको कोई बिला वजह तंग नहीं कर सकता। हमारे मुल्क में जो होता है ना, पता ही नहीं है कौन कब कहाँ से आके आपसे सवाल जवाब शुरू कर दे और फिर आपको नहीं पता होता इफ़ यू आर ऑन द रोड और इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज। यहाँ पे इन केस ऑफ एक्सीडेंट अगर तो कोई डॉक्टर आपके पास से गुजर रहा है या वहाँ पे आप कहें उस एक्सीडेंट में कोई ऐसा बंदा है जो डॉक्टर है या जिसको CPR पता है, सो डेफिनेटली वो वॉलंटियर करता है और वो उस बंदे को बचाने की कोशिश करता है टिल इमरजेंसी सर्विसेज अराइज। तो डेफिनेटली पॉइंट नंबर 1 विल गो इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आना चाहिए बिकॉज लाइफस्टाइल के साथ साथ जो आपके राइट्स हैं और जो आपका सुकून है वो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा एज कम्पेयर टू योर होम कंट्री। नंबर 2, एक्सपोजर की बात कर लेते हैं। देखिए, आप अगर पाकिस्तान से, इंडिया से हैं या फॉर एग्जांपल नेपाल, श्रीलंका या किसी यूरोप की कंट्री से हैं, तो अगर तो आप उसी मुल्क में बड़े हुए हैं तो ये ज़रूर हुआ होगा कि आप जो है वो डिफरेंट अपने प्रोविंसेस या डिफरेंट स्टेट्स के लोगों से मिले होंगे। डेफिनेटली वो चीज़ें आपको एक एक्सपोजर देती है, बट यू हैव नेवर मेट अ पर्सन आउटसाइड फ्रॉम योर होम कंट्री। यहाँ पे मैं कहूँ जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, मैं अगर आपको कंट्रीज़ गिनवाना शुरू करूँ तो कोलंबिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, डेफिनेटली पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, ये वो नेशनलिटीज़ है जिनके लोग आपको आराम से मिल जाते हैं। तो क्या फ़ायदा होता है? देखो, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं, उनके डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट एक्सेंट हैं, डिफरेंट आपका फूड वगैरह हैं। तो ये चीज़ें जो वो हैं जो आप अपने होम कंट्री में रहते हुए कभी नहीं सीख सकते। जब आप आएंगे, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करते हैं। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो आप सीखेंगे अपने होम कंट्री में। डेफिनेटली जब आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल से फ्रॉम कॉलेज टू यूनिवर्सिटी, तो आप चीज़ें सीखते हैं, बट जो एक्सपोजर आपको यहाँ पे 2-3 महीने में मिल जाएगा ना, मैं कहूँगा आप वो वहाँ 3-4 सालों में भी नहीं कमा सकते। कमिंग टू पॉइंट नंबर 3, अर्निंग। पैसे की बात कर लेते हैं क्योंकि वो कहते हैं ना कि पैसे की बात आई है तो फिर ऑस्ट्रेलिया का जिक्र ना ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया में अर्निंग का क्या हिसाब किताब है? ऑस्ट्रेलिया में इतने पैसे बन जाते हैं कि मुझे आना चाहिए? अच्छा, इस सवाल को मैं इस तरह भी लेके चलूंगा कि लोग पूछते हैं कि क्या मैं वहाँ एक साल में 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख कमा सकता हूँ? क्या मैं 6 महीने अपनी फीस निकाल सकता हूँ? देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये डिपेंड करते हैं एक बंदे की हार्ड वर्क, उसके एफर्ट्स के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया में कितना पैसा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने अगर मेरा व्लॉग देखा होगा जिसमें मैं हानि के साथ था, तो सिंपल वर्ड्स में उसने कहा था कि मेरी जो यहाँ पे एक महीने की इनकम है ना, दैट इज़ 20 टाइम्स ऑफ माई इनकम इन पाकिस्तान। इतना फ़र्क है इनकम है। डेफिनेटली यहाँ पे एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा आपका $3,000 कमा रहा है तो उसके जो एक्सपेंसेस होंगे वो अराउंड $1,000 होंगे, तो वो $2,000 बचा रहा होगा। अब 2,000 को आप अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज की करेंसीज में कन्वर्ट कर लें, सो यू विल गेट टू नो। यहाँ पे बताऊँ कि सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यहाँ पे जो आपके राइट्स है ना एज एन एम्प्लॉय वो भी बहुत ज़्यादा है।
सुबह अगर 8 बजे का टाइम है तो आपको 8 बजे ही जाना है। अगर 5 बजे कट ऑफ है तो 5 बजे कट ऑफ है। ऐसा नहीं है कि पौने 5 बजे आपको जो आपका सीनियर बुला लेगा, वो कहेगा कि जी ये काम है, ये 2 घंटे में करके दो एंड यू हैव टू सिट टिल लाइक 9 और 10। आपको अगर 8 घंटे के पैसे मिलते हैं ना, सो वो आपको 8 घंटे ही बिठाएंगे, वो 9वां घंटा नहीं करेंगे। फिर जो बीच में ब्रेक का टाइम होता है, दैट इज एक्चुअल ब्रेक टाइम। वो ऐसा नहीं है कि अगर आपका खाने का टाइम है, ब्रेक का टाइम है, तो जो सीनियर कहेगा यार मीटिंग आ गई, काम करना, ब्रेक स्किप कर ले, फिर आप वो काम में लग जाते हो, फिर आपकी ब्रेक के जो टाइम है वो छुट्टी के टाइम में कन्वर्ट हो जाता है और कहता है कि यार अब तो तू जाने वाला है, क्या जरूरत है, एक दफ़े छुट्टी करके निकल जी, बस छोटा सा काम कर दे। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो डेफिनेटली हमारे कल्चर में या हमारे ट्रेंड में या हमारे कंट्रीज में बेहतर या अच्छी नहीं है, या ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जो टाइम है वो फिक्स टाइम है, उससे 1 मिनट पहले ना आपको कोई तंग करेगा, ना उससे 1 मिनट बाद आपको कोई तंग करेगा। और सबसे बड़ी बात, वीकेंड्स ऑफ है, वीकेंड्स पे आप जो मर्जी करें। हमारे तो मुल्कों में, मैं अगर स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करूँ तो कभी कभी चलता है जी सैटरडे ऑन है, सैटरडे ऑफ है। फिर जो सीनियर्स होते हैं उनका तो बस नहीं चलता, वो कहते हैं कि जी आप संडे को भी ऑफिस आ जाओ। मैं बताऊँ, मैं जो जॉब कर रहा था तो आई वॉज डूइंग लाइक 60 आवर्स अ वीक, यहाँ पे आई एम डूइंग 38 आवर्स अ वीक। फ़र्क आप खुद देख लें। जो मेरा सिंपल फ़र्क आ रहा है ना, वो 22 घंटे का आ रहा है। मैं एक हफ्ते में 22 घंटे कम काम कर रहा हूँ, वीकेंड भी ऑफ होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डेफिनेटली फ़र्क डालती हैं। उसके साथ साथ जो इनकम का फ़र्क है, डेफिनेटली मैं अगर बात करूँ मेरी कितनी इनकम है, मेरी इनकम जितनी है जो यहाँ पे मैं कमा रहा हूँ, मैं अगर कहूँ वहाँ की जो मेरी साल की इनकम थी ना, वो इतनी मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 महीने में कमा रहा हूँ। अपने एक्सपेंसेस में से निकाल लूँ तो कुछ ना कुछ आपको बच ही जाता है और अच्छा बचता है। उसके साथ साथ जो आपको एक्सपोजर मिलता है, फिर जो आपके लिंक्स बन जाते हैं, सो डेफिनेटली दोज आर वेरी गुड, आपको आगे बढ़ने में मदद देते हैं। सो अर्निंग के हिसाब से तो इसका जो है ना, मैं कहूँगा अपने हमारे होम कंट्री से कंपैरिजन नहीं है। उसके साथ साथ अगर आप और जॉब्स करना चाहते हैं, हमारे मुल्कों में ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपका दिल कर आप गाड़ी स्टार्ट करें, उबर पे निकल जाएं, 4 पैसे कमाएं, घर आ जाएं, डिलीवरी सर्विस पे चले जाएं आप। उसके अलावा आपका जो पैकेजिंग सर्विस होती है, वेयर हाउसिंग होती है, वो कर लें। ये वो चीज़ें जो आप वीकेंड पे कर सकते हैं। सो इट मीन्स अगर आप 5 दिन प्रोफेशनल जॉब करते हैं तो 2 दिन आप और जॉब्स करके भी पैसे कमा सकते हैं। दैट्स योर कॉल। मैं हर दफ़ा इस चीज़ पे आपका फोकस करता हूँ और कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जब आप आते हो ना, सो मेक श्योर कर रहे हैं कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस हो। ऐसा नहीं है कि काम 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 करते रहो और फिर जो है वो एक टाइम है आपको यार मैं थक गया हूँ, बस मुझे वापस जाना है। सो दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी कि आप वीकेंड्स एंजॉय करें, अपना टाइम जो है वो दोस्तों को, फैमिली को दें, सो दैट आप जो है वो बहुत जल्दी ऑस्ट्रेलिया से टायर्ड ना हो। पैसा बहुत है, ये डिपेंड करता है कि आपने कब, कहाँ, किस तरह कमाना है। फीस की बात करते हैं, 6 महीने में फीस निकलती है, निकालने वाले निकालते हैं। और 1 साल में जो आप कहते हैं कि जी 50 लाख 60 लाख बचा सकता हूँ, बिल्कुल बचाने वाले बचाते हैं। मेरे साथ मैं कहूँगा बेतहाशा एग्जांपल है, जो लोग यहाँ पे आप कहें पैसे अपने होम कंट्री से लोन्स लेके आए थे, उन्होंने वो भी पे ऑफ किया, उसके साथ उन्होंने अपने घर बना लिए, गाड़ियाँ बना ली। सो इट्स वेरी आपका नॉर्मल इन ऑस्ट्रेलिया, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितनी एफर्ट पुट करने के लिए तैयार हैं। कमिंग टू पॉइंट नंबर 4,